हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस सर प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वो ए प्लस बी के होल क्यूब वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था और कहा था कि ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, एक बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा, या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, वो वाला सवाल सीखेंगे। तो बोर्ड पे आपको वही सवाल कुछ 2 4 5 लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें यही कॉन्सेप्ट है, 10 से 15 मिनट का ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। तो आज की क्लास में हम करेंगे ये एंड फॉलोड बाय, इसके बाद आएगा स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो थोड़ा सा एक या दो क्लास आपका ले लेगा। नंबर ऑफ जीरो के बाद कुछ बचता है जो इससे लिंक होगा प्रीवियस वाले टॉपिक से, उसको उससे लिंक कर देंगे, इसलिए वो एक आधा सवाल छोड़ दिया है पीछे। नंबर ऑफ जीरो खत्म होने के बाद उसको करवाएंगे, राइट। उसके बाद बचेगा आपका बोर्ड मास रूल और सिंप्लीफिकेशन, एंड देन आपका नंबर सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, सवाल लिख के मैंने रेडी रखे हैं, स्टार्ट करना है। ये आपको दिख रहे होंगे कई अजीब अजीब से लिखा हुआ कुछ सवाल, 8/9, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, उसके बाद 9/10 लिख दिया। आपसे एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से बताओ बड़ा कौन है। ये स्टेटमेंट सपोज करो आपको दे दी, इनमें से सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, या उसको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में सजाओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने अमूमन देखे होंगे यार, आते हैं ये सवाल, ठीक है। कुछ भी नहीं है, 2 मिनट की ट्रिक है, 1 मिनट फटाफट से सोल्व होते हैं। कैसे होते हैं, अब सपोज दैट ये हमारे पास सवाल दे रखा है 8/9 या 9/10, ठीक है। ये दो है, कॉमा लगा दो बीच में, 8/9 है या 9/10 है, ठीक है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है। छोटा सा सवाल है तो वैसे भी करोगे तो भी दिख जाएगा, 10/9 है, 0.9 है, ये 9, 8, 72, वो 0.8 है, वैसे भी समझ में आ रहा है। लेकिन जब ये थोड़े से ऐसे हो जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे तो फिर से नहीं होगा। तो सबसे पहला तरीका इसका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 8 जा दिख रहा हूँ मैं, 10 8 जा 80, ठीक है। ये हो गया 80, 10 8 80, 9 9 81, जो बड़ा वही बड़ा है, जो मल्टीप्लाई करके बड़ा आया वो ही बड़ा है। ये है तरीका नंबर 1 पहचानने का। तरीका नंबर 2 क्या कहता है, तरीका नंबर 2 हमको ये कहता है इसमें कि कैसे करनी है इनकी पहचान। पहचान करनी है तरीका नंबर 2, इनके बीच का डिफरेंस देखो। 9 और 10 के बीच का डिफरेंस है 1, 8 और 9 के बीच का भी डिफरेंस है 1। अब सर आप तो कह रहे थे डिफरेंस देखो, डिफरेंस तो सेम आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी दूसरे सवाल में डिफरेंस अलग दिख जाएगा, राइट। डिफरेंस सेम आ गया। अब डिफरेंस वाले तरीके का कहने का मतलब मेरा यह था, जिसमें डिफरेंस कम होगा वो बड़ा होगा। मान लेता हूं मैं इसके अंदर डिफरेंस 2 आ जाता, ठीक है, तो ये बड़ा होता, ठीक है। अब क्योंकि 2 तो है नहीं तो इसको हम एक ही माने, और एक ही सच है कि डिफरेंस 9 और 10 के बीच में एक ही है। अब जब डिफरेंस सेम आ जाए तो देखो, जो न्यूमिनेटर में जो बड़ा है, न्यूमिनेटर में बड़ा कौन है, इसका न्यूमिनेटर 8, इसका न्यूमिनेटर 9, जो न्यूमिनेटर में बड़ा वही डिजिट आपकी बड़ी है, ठीक है, वही आपकी संख्या जो है वो बड़ी है। ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है जी। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है, ये दो ही तरीके हैं, ये दोनों तरीके से सॉल्व होगा ये। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, दूसरा डिफरेंस देखो। डिफरेंस में जिसका डिफरेंस ज्यादा आए वो बड़ा, जिसका कम आए वो छोटा। अगर जो डिफरेंस हो गया सेम तो न्यूमिनेटर की वैल्यू देख लो, अगर न्यूमिनेटर में जिसमें बड़ी वैल्यू ऊपर दिखे नजर आए तो वो वाली डिजिट आपकी या वो वाली संख्या बड़ी आएगी निकल के। इसमें अप्लाई करो सेम चीज को, 11/12, 10/13, डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 1 का। मैंने क्या बताया, जब डिफरेंस बड़ा हो, ठीक है, तो वो वाली संख्या जो है या वो वाली परिमेय कह लो या वो वाली फ्रैक्शन कह लो, वो बड़ी होती है, राइट। तो ये छोटा मतलब ये पहले नंबर पे आ जाएगी, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से करके देखो। जिसमें डिफरेंस कम हो, दोनों में सेम है, जिसमें डिफरेंस कम हो वो बड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर डिफरेंस कम किस में है, ये रहा, तो भैया
पहले नंबर पे ये आ गया और दूसरे नंबर पे ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 130 और ये हो गया 120। क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से भी वही आ रहा है निकल के, ठीक है। अब आ जाओ इसमें और ये डिफरेंस आपको देखना है, 1 2 3 4 तक का डिफरेंस आए तो ठीक है। मान लो कोई ऐसा टर्म आ गया कि 9/12, 13/16, 8/11 और 7/7 और 3 10। कितने का डिफरेंस? 3 का 8 और 3, सब में 3 का कर दिया डिफरेंस, ठीक है। 7 और 4 11, ये कर लो आप। 6 और 5 11, ये कर लो आप। 12 और 4 16 और ये कर लो आप। सबका डिफरेंस अलग दिखाना ना। 3 का डिफरेंस 2 का आ गया, 6 और 4 का आ गया, 12 4 का आ गया, ठीक है। ये कर लो 11/12। अब सब में डिफरेंस अलग अलग है। 1 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 और 5 का डिफरेंस है, 7 और 3 का डिफरेंस है। जिसका डिफरेंस कम, सबसे पहले वो सबसे बड़ा। हाल फिलहाल तो मेरे को ये दिख रहा है सबसे बड़ा वैल्यू ये आएगा, ठीक है। जिसका डिफरेंस कम ये रहा पहले नंबर पे। अब उसके बाद 4 5 3 दूसरे नंबर पे ये रहा। 4 और 5 कम तीसरे पे और चौथे पे ये रहा। ये इनके ऑर्डर हैं, कौन सा कितना बड़ा है, कौन सा कितना छोटा है, ठीक है। तो डिफरेंस 3 4 5 तक का डिफरेंस चल जाएगा, ठीक है। अगर वो 3 4 5 से ज्यादा बड़ा डिफरेंस दिखे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लगा दो, ठीक है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैसे करना है? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो तो वो बड़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई में जिसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ा है तो वो बड़ा। डिफरेंस के केस में जिसका डिफरेंस जितना कम होगा वो उतना बड़ा होगा। पहले गलत बता दिया था, ठीक है। उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो बताया था वो गलत बताया था मैंने, राइट। तो हम थे इस सवाल पे। अब इसमें दिख रहा है 9/10 डिफरेंस 1, 11 13 डिफरेंस 2, 11 12 डिफरेंस 1, ठीक है। 11 12 डिफरेंस 1 आ गया। तो डिफरेंस जो है जिसमें जितना कम होगा वो उतना बड़ा। इससे इतना तो समझ में आ रहा है ये सबसे छोटा नंबर ये है। सबसे छोटा नंबर ये 11 12 9 10 डिफरेंस दोनों में सेम है। अब बड़ा छोटा कैसे पता करें? अगर डिफरेंस सेम है तो न्यूमिनेटर में जिस पे बड़ी डिजिट होगी वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि दूसरे नंबर पे ये होगा और पहले नंबर पे ये होगा। इसका तो क्लियर है, सबसे छोटा ये है। इनमें डाउट है, फिर से क्लियर करो। 12 निमा 108, 10 11 110, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आ गया। मल्टीप्लाई में बड़ा कौन है? मल्टीप्लाई में बड़ा ये आ रहा है। 12 निमा 108 और 10 11 110, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में बड़ा वो बड़ा, यानी कि तीसरा है, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, राइट है। कोई समस्या? और डिफरेंस वाले हिसाब से देखें इसको तो डिफरेंस बड़ा है यानी कि सबसे छोटा। इनमें डिफरेंस सेम आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 के बाद बड़ा कौन सा आएगा? न्यूमिनेटर देख चेक कर लो इसका। इसका बड़ा है तो दूसरे नंबर पे ये आ गया 110 108, राइट। अब इधर आ जाओ। इसमें दिख रहा है हमको बड़ा छोटा निकालना है। ये समझो क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछेगा आपसे ये। और इतना सही कॉन्सेप्ट है। 12 13 डिफरेंस 1 का आ गया, 11 10 डिफरेंस 1 2 9 और 10 1। हमको ये दिख रहा है कि एक चौथे नंबर पे तो ये आएगा, सबसे छोटा ये है, ठीक है। बच गए ये 3। अब ये 3 बच गए। इन तीनों में कैसे पता लगाओगे? न्यूमिनेटर चेक कर लो, सबसे बड़ा किसका है? सबसे बड़ा न्यूमिनेटर ये रहा, तीसरे नंबर पे ये आ गया। इन दोनों में से दूसरे नंबर पे ये आ गया और पहले नंबर पे ये आ गया, राइट। अब इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। रिजल्ट सेम आना चाहिए हमारा दूसरे तरीके से भी। सबसे बड़ा ये है, इसको तो निकाल दो साइड में, ये अलग ही चमक रहा है, सबसे बड़ा है। रहेगी बात इनकी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। आप सारे को ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक दूसरे से कंपेयर कराओ। 13 निमा 117, 10 11 110, ठीक है। इन दोनों में से ये बड़ा। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये बड़ा। 4 और 1 में से एक बड़ा, ये दिख रहा है, ठीक है। अब
इन दोनों को देख लो, 13 10 130, 11 12 132। इन दोनों में से ये बड़ा, 3 और 2 में से ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर पे है वो, राइट। अब क्या करना है, ये दो हो गए, ये दो हो गए, 11 11 121 130, ठीक है। इन दोनों में से भी ये ही बड़ा है, इसलिए दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे ये क्लियर होगा हमको, ये बड़ा, ठीक है जी। ये दोनों को कंपेयर मैं कर ही चुका हूँ, बच गया कौन सा, ये दोनों कंपेयर हो गए, ये दोनों कंपेयर हो गए, ये दोनों कंपेयर हो गए, इसका और इसका कंपैरिजन बचा है 10 11 नहीं 99, 10 10 100। इसमें और इसमें देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, दूसरे नंबर पे है ये, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी चेक कर लो, इन दोनों में से डिफरेंस सेम है, न्यूमिनेटर बड़ा था तो इसको बड़ा होना चाहिए था, ये बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब आगे एक ये नई सी टाइप है, टाइप तो क्या ही नहीं है, बस थोड़ा नंबर बड़ा करके दे दिया है, नंबर बड़ा करके दिया है आपको, नंबर बड़ा करके दिया तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा होगा, जानबूझ के ऐसा सजा के देगा नीचे या ऊपर कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। इसमें हमको इसमें हमको दिख रहा है कि कॉमन क्या है, 5 9 8 27 और 18 डिवाइड 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 डिवाइड, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ये समझो ये 1/7 इनमें से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो कॉमन है उसको तो कम से कम निकाल ही दो, जो मिनिमम है फ्रैक्शन को है ऐसा बनाओ कि और वो कटे ही ना, ठीक है। ऊपर से भी जो कट रहा है उसको उड़ा दो, ठीक है। 4 7 28 होना चाहिए, नहीं कट रहा ना ये, ठीक है। तो मतलब काइंड ऑफ एक रेशो क्रिएट कर दो इनका, राइट। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये ऊपर वाले सब मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे, 5 4.5, 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, छोड़ दो, 4 6 24, 5 तिया 15, वैसे दिख गया कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट। तो सेम इसके अंदर है, इसको आएगा 9/2, 20/3, 27/4, 18/5, कॉमन निकल गया 1/11, राइट। ये दो सवाल थे, इसमें छोटा बड़ा कैसे पता लगाओगे, वैसे तो वैसे ही दिख रहा है, 5 तिया 15, 4 6 24, 3 ना 3 6 18 और 2 चौके 8, इन दोनों में है। अब इनके आगे पॉइंट वाला भी सोल्व कर लो, 4 6 24, 3 9 18, 3 6 18 और 20 2 0, फिर से 3 6 18, ये 6.6 हो गया, 24 और 3 27, 30, 4 7 28, तो इन दोनों में से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, राइट। तो ये तो छोटे बड़े वाली कहानी थी, ये इतनी थी, मेन है इसके अंदर मोटा मोटा हमको देखना ये है, पहली चीज चेक करो, यहाँ से समरी लिख देता हूँ, पहली चीज चेक करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बड़ा यानी कि मल्टीप्लाई होगा जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज चेक करनी है डिफरेंस, ये है डिफरेंस, डिफरेंस के केस में जितना छोटा डिफरेंस नंबर उतना बड़ा या भिन्न उतनी बड़ी। तीसरी, अगर डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास सेम, तो न्यूमिनेटर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर सेम आ जाता है, या डिफरेंस कहाँ तक चेक करना है, 2 3 4 5 तक डिफरेंस चलेगा, चेक कर लेना, ठीक है। उससे बड़ा आ जाए तो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेक कर लो, उससे भी बड़ा आ जाए तो कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा होगा, देख लो कहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अपने आप छोटा हो जाएगा वो, उससे उससे ज़्यादा ये पूछेगा ही नहीं, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ अटक पटक के कुछ और ही करेगा, वो समझेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि आजकल नया ट्रेंड में चल क्या रहा है, ठीक है। कितना हो गया, 17 मिनट हो गया, वही कहा था 15 मिनट में खत्म होगा, हो गया 15 मिनट में खत्म, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो,
या ये 3 चीजें याद कर लेना, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। अब आओ फटाफट नंबर ऑफ जीरोस पे। नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट साइड, आपसे सवाल में पूछेगा ये कोई एक्सप्रेशन देगा बड़ा सा, 1 से लेकर 100 तक की गुना कर दी, 1 से लेकर 500 तक की गुना कर दी, 5 से लेकर 1000 तक की गुना कर दी, या कोई टेबल दे देगा 6 एकम 6 6 दूनी 12, या ऐसे बीच में से स्टार्ट करेगा 12 दूनी 24 दूनी 36 दूनी 48 वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, कोई एक नंबर तक ले जाएगा और पूछेगा ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं गुना कर दूं तो गुना करने के बाद राइट साइड से अगर मैं काउंट करूं तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। ठीक है, फ्रॉम राइट साइड इसलिए लिखा है, मेंशन है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो तो बीच में भी आते हैं, वो राइट में पूछेगा। राइट में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। अब करना कैसे है, मेरे को ये पता है कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में जीरो कैसे आती है, यानी कि अगर ये पूछ रहे नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट साइड, मान लो कोई एक्सप्रेशन था ए बी सी गुना एक्स वाई जेड, ये नंबर था, इसको गुना करके एक्स एक्स एक्स, और राइट साइड में 3 जीरो आई है, कैलकुलेट मेरे से करवा रहा है। अभी राइट साइड में जीरो आती कैसे है ये देखो, राइट साइड में जीरो कैसे बनती है। जीरो बनाने के लिए चाहिए क्या, यानी कि मल्टीप्लाई में या तो 10 आए या 5 आए, या 5 के साथ कुछ ऐसा हो कि जीरो बन जाए। जैसे 10 है, कैसे आया ये 10, ये 10 कैसे आया भैया, 5 गुना 2 10 आ गया, 1 गुना 10 फिर भी 10 आ गया, और 10 कैसे आ सकता है, 10 से कम 10 हो तो उल्टा हो गया, 5 दूनी 10। और कोई तरीका 10 लाने का, कोई तरीका नहीं है। मान लिया मैंने लिखा है 40, जीरो तो यहाँ पे भी राइट साइड में, ये कैसे बना 40, 5 गुना 8 40, 2 गुना 20 40, 8 पंजे 40, 2 गुना 20 40, और कैसे बन सकता है 3 4, 4 गुना 10 40, 5 6 7 8 9 10 गुना, इसका तो उल्टा ही हो जाएगा, या फिर आप कर दो 10 11, बस और कोई तरीका है नहीं 40 लाने का भी। ठीक है, कोई तरीका नहीं। इसमें एक चीज नोट करना, कॉमन क्या निकल के आ रहा है, सब में देखोगे तो एक तो 5 कॉमन आ रहा है, ये रहा, इसमें भी 5, एक ये 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तरीका कैसे भी कर लेना, कॉमन ये 5 आएगा या 2 आएगा, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये रहा 2 कॉमन आ रहा है। 10 10 में अगेन 5 गुना 2 ऐसे तोड़ सकते हैं, तो 5 और 2 आ गया। अब आप कहोगे सर ये 8 है, 2 का क्यूब भी 8 होता है और 4 गुना 2 भी 8 होता है, कुल मिला के 2 का क्यूब ही है ये। ठीक है, 20, 5 गुना 4, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 और 2 यहाँ से फिर आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जीरो बनाने के लिए हमें चाहिए या तो 5 या 2, ये मिलके जीरो बनाते हैं, जो राइट साइड में एक आ जाती है। ठीक है, और ढंग से समझाओ इस चीज को, तो जीरो बनने के लिए हमें चाहिए एक पेयर, जब तक ये 5 और 2 का पेयर कंप्लीट नहीं होगा तब तक जीरो बनना इम्पॉसिबल है। और कोई तरीका हो तो आप बता दो कि सर इसके अलावा हम जीरो बना सकते हैं कैसे। ठीक है, तो ये तो था इसका बेस। अब आओ सवाल पे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट साइड, सवाल ये क्या लिखेगा, क्वेश्चन में आपको ये देगा 1 2 3 100 तक है, ऊपर वाली लाइन क्वेश्चन के सामने जोड़ लेना है। ये दिया गया एक्सप्रेशन है, इसमें नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई करके बताओ राइट साइड से कितनी आएंगी। ठीक है जी, 1 से लेके 100 तक की मैंने गुना करवा दी है, तो राइट साइड से जीरो कैलकुलेट करना है। अभी सिर्फ उतना ही करना है जितना सिखा रहा हूँ, कैसे किया क्यों किया उसको छोड़ देना, कहानी यहीं से लिंक होगी 5 गुना 2 से, इसको दिमाग में बिठा लो बस। ठीक है, तो हमने कहा था, कहा क्या था, जीरो बनाने के लिए हमें पेयर चाहिए होते हैं 5 और 2 के। अब इसमें पता लगाओ कि कितने पेयर हैं 5 और 2 के। ठीक है, 5 और 2 के कितने पेयर हैं कैसे पता लगाएं, 100 है, 5
सिर्फ देखो कर क्या रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। 20, 5, 4, बस इतना ही है। पहले वाले को छोड़ो, सबको जोड़ दो। 20 जमा 4 ये होगा 24। 24 जीरो आएंगी राइट साइड से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को गुना कर दूं तो। ठीक है, 5 से ही क्यों किया साहब? पहला सवाल 5 से ही क्यों किया? ठीक है, उसको छोड़ो, पहले सीखो राइट कि ये डिवाइड कैसे किया मैंने, या जो नीचे 20 जमा 4 लिया है कैसे लिया है। एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। 5 20 पूरा पूरा कट गया, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद 5 चौके 20। ठीक है, उसके बाद ये जा ही नहीं रहा, तो पहला छोड़ के, यानी कि इस पहले वाले को छोड़ के बाकी नीचे वाले सारे जोड़ दो। ठीक है, ये क्यों किया वो बाद में बताऊंगा, 2 4 5 सवाल लिख लो उससे पहले। ये कुछ सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, फटाफट से करो। बाय डिफॉल्ट सबके सामने लिखना है ना ये वाली लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट साइड, राइट। 500, 1 से लेके 500 तक की गिनती है, मेरे को पूछा है नंबर ऑफ जीरो, तो 500 है ना, कहाँ करें यार। ये लो, क्या कहा था, उठाओ और 5 से डिवाइड कर दो। 5 एकम 5, 5 2 0, 5 चौके नहीं जा रहा, पहला छोड़ो सबको जोड़ो। 124 नंबर ऑफ जीरो होगी 124 फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, अभी सिर्फ करो 16 5 तिया 15, जरूरी नहीं है कि दूसरा स्टेप चला ही जाए। ठीक है, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, नंबर ऑफ जीरो 3 26। 5 5 जा 25, 5 एकम 5, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, नंबर ऑफ जीरो 6 37। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, पहला छोड़ो सबको जोड़ो 8। ठीक है, अब ये 5 एकम 5 यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं इसमें 37 है, 5 से डिवाइड किया, 5 सत्ते 35, 2 इसको छोड़ दो, रिमाइंडर को छोड़ दो, जो क्वेश्चन आया ना उसको लिख लो यहाँ। 7 7 को फिर से 5 से 5 एकम 5, रिमाइंडर हमने छोड़ दिया, एक क्वेश्चन यहाँ चिपका दिया। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, रिमाइंडर छोड़ देना हमको, राइट। ठीक है जी, 1000, 1000 में आ जाएगा 5 200, 5 40, 5 8, 5 एकम 5। ठीक है, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, 40 48 49, 249 जीरो आ जाएंगे राइट साइड से। 40 वाला हो गया, नहीं हुआ? अच्छा, ये 11 से 40 है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखो। अभी तक मास्टर जी कह रहे थे कि अगर ऐसा कोई सवाल आए, ठीक है, तो लास्ट वाले डिजिट पकड़ो, 5 से डिवाइड करो और पहला छोड़ो सबको जोड़ो, बात खत्म, आपका नंबर ऑफ जीरो निकल के आ जाएंगे। वो तरीका जो अभी तक मैं सिखा रहा हूँ कब अप्लीकेबल है ये नोट कर लो। ये अप्लीकेबल है जब गिनती हमारी 1 से स्टार्ट हो रही हो। ध्यान देना, हर एक सवाल 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब गिनती 1 से स्टार्ट, अब यहाँ पे गिनती 1 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ गिनती 11 से लेके कहीं तक पहुंचा दी है। तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान ये है कि सपोज दैट कि ये है ना 11 12 13, मान लेता हूँ 1 2 से 10 तक, और ये 40 तक जा रही है, तो क्या करो, 40 तक की तो नंबर ऑफ जीरो निकालो। नो, अगर ये सीरीज होती 1 से 40 तक तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड 9 आती मेरे पास निकल के, नो जीरो आती। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जी। ठीक है, कहाँ तक नहीं है, 1 से लेके 10 तक नहीं है, मतलब 1 से 10 तक नहीं है। ठीक है, तो 10 तक में नंबर ऑफ जीरो कितनी आती, 5 दूनी 10, बात खत्म। नंबर ऑफ जीरो आती 10 तक में 2। ठीक है,
टोटल निकाल ली, 9 जीरो थी, जो नहीं थी सीरीज उसके अंदर कितनी जीरो आती, ठीक है 2 आती, तो नेट बच गई 7 जीरो मेरे पास। ये आंसर आया। थोड़ा सा अभी भी कुछ लोगों को डाउट होगा, वो जब नेक्स्ट स्क्रीन और नेक्स्ट सवाल आएगा तो ये और वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे। तब तक के लिए आप इसको नोट करो, अभी इसमें प्रैक्टिस करो, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, सिर्फ ये प्रैक्टिस करो, राइट। उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा एंड सो ऑन, आगे की कहानी आगे बताएंगे, ठीक है जी। इतना करो। ये लो आपका 3 सवाल हो रहे हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा अपना हिसाब किताब। जो पीछे किसी किसी के तार खड़खड़ा रहे होंगे, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, 2 से ही क्यों नहीं किया, 5 से ही क्यों किया, ठीक है। अगला सवाल कुछ अजीब सा दिख रहा है अजीब सा क्या है इसमें, और कैसे अजीब सा दिख रहा है। इसमें पूछा है 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 10 15 एंड 12 को अगर मैं गुना कर दूं तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट साइड क्या होगा। आप सोच रहे होगे, तो पहले सवाल था 1 से लेके सीरीज स्टार्ट हो रही थी पिछली स्क्रीन में, ठीक है, तो सीधा 5 से डिवाइड कर दिया। दूसरा टाइप आया, सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हुई, सीरीज कहीं बीच से स्टार्ट हुई और कॉन्टिन्यूस चल रही है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुई कॉन्टिन्यूस चल रही है, तब भी 5 से डिवाइड किया। कहीं 20 से स्टार्ट हुई कॉन्टिन्यूस चल रही है, तब डिवाइड तो 5 से ही किया, लेकिन 1 से हमने मान लिया वो वहां तक गई होगी, अब जहां तक नहीं थी वहां तक की जीरो उसमें से माइनस कर दी, तो आंसर निकल गया, ठीक है। 5 से ही क्यों हुआ वो बाद में बताऊंगा, उसको रखो अभी सोच के। अब तीसरा नया सा टाइप ये आ गया, ना तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है, ना ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसमें क्या करें अब, राइट, इसमें क्या करें, ये तो 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 10 15, जहां तहां से नंबर घुसा दिए। अब इसमें आपको समझ में आएगा इसका फंडा ये। तो क्या था, सॉरी फोन आ गया था बीच में। 9 5 6 4 8, हाँ बीच बीच में से सीरीज है, तो हमें क्या करना है इसमें, अब करना क्या है, 5 5 ढूंढना है कि 2 ढूंढना है, ये भी नहीं पता अब तो हमें, ठीक है। तो मैंने बताया था जीरो बनती कैसे है, 5 और 2 का पेयर होना चाहिए तब जीरो बनेगी। यहां तक की कहानी क्लियर थी हमारी, 5 और 2 का पेयर होना चाहिए। अब भी भैया ये पेयर बनाओ, इसमें कितने 5 है कितने 2 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, छोटा तो नहीं है ज़्यादा, दिख रहा है शायद, हाँ दिख ही रहा है। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 है 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का क्यूब, एक बार 5 है, 5 इंटू में 2 इस 10 को लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 3 इसको लिख सकता हूँ, और 4 इंटू में 3 मैं इसको लिख सकता हूँ। नेट मेरे पास आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये ठीक है, ये 5 दूनी 10 है, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, इसमें 2 और 5 के पेयर निकालने हैं मेरे को, तो 3 से कोई मतलब नहीं, 4 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 4 का 2 बना दिया। इस 3 से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है मेरा। मेरे पास आ गया 2 इंटू में 5, 2 कितने हैं, 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 2 हैं, 5 कितने हैं, 1 2 3 3 5 है मेरे पास। 5 और 2 की संख्या निकालनी है मेरे को बस, ठीक है जी। मेरे को पता लगा इस एक्सप्रेशन में कि 8 बार तो 2 आएगा और 3 बार 5 आएगा, ठीक है। अब मास्टर जी ने बताया था सब जीरो बनती है 5 और 2 के पेयर से, ठीक है। अब जरा मैं ऐसे लिख दूं इसको, 1 2 3 सॉरी 3 4 5 6 7 8, इतनी बार 2 लिखे हैं, 5 कितनी बार लिखे हैं, 1 2 3, ये 5 लिखे हैं मैंने, ठीक है। इतनी बार 2 लिखे हैं और इतनी बार 5 लिखे हैं, तो जो ये है इसका तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो पेयर बनता नहीं मेरा, ठीक है। पेयर बना 1 2 3, ठीक है, 3 बार पेयर बन रहा है, इसका मतलब 3 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड, वो आ जाएगी 3। ये मेरा आंसर है, और ये पूरी की पूरी डिटेल है इस सवाल को कैसे हमने समझा, ठीक है, कैसे हमने करना है। अब जिंदगी में नहीं बनाना कोई सवाल ये अपना एग्जाम में जाके इस तरीके से, हमको बनाना कैसे है ये,
हमें एक चीज तो क्लियर हुई, 5 और 2 पता करने हैं कितने पेयर हैं। अब पेयर में भी नंबर वेरी करते हैं, जैसे इसमें 2 8 बार आ गया, 5 3 बार आ गया, ठीक है। हमारा नेट कितना है कि पेयर जब बनेगा जब 5 और 2 दोनों मिले, ठीक है जी। अब सीधी सीधी बात ये है, हमको ये ढूंढना है कि संख्या किसकी कम है, ठीक है। संख्या है 5 की कम, ठीक है। तो सीधा हम 5 ही देख लेंगे ना, 2 को ढूंढ ही क्यों रहे हैं, 5 देखना है, क्योंकि 2 तो दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत सारे हैं। सीधा ढूंढो 5, 6 में 5 नहीं आ रहा, 1 5 ही आ रहा, 1 5 ये रहा और 1 5 ये रहा, सीधा बात खत्म, 3 जीरो है सब मेरे पास, देखते ही आंसर, ठीक है। सेम है अगला सवाल, प्रैक्टिस के लिए देखो, वही है, कोई सीरीज नहीं है, बीच बीच में से कुछ भी पूछ दिया, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड ये मांग रहा है मेरे से। क्वांटिटी हमें पता लगानी है कम कौन सी है, ठीक है। क्वांटिटी पता लगानी है कम कौन सी है, जो कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे और उतनी ही जीरो आ जाएगी। अब डिपेंड करता है कम कौन सी है। 12 में 5 का कोई रोल नहीं, 8 में 5 का कोई रोल नहीं, यहाँ से 1 5 निकल गया, 6 में 5 का कोई रोल नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, 5 दूनी 10, 1 5 ये रहा, 5 3 15 1 ये रहा, 5 चौक 20 1 ये रहा, सबको जोड़ दो, 4 नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगी मेरे पास फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। खत्म हो गया सवाल, राइट। अब फटाफट से ये 2 सवाल कर दो। 2 की पावर 222 है और 5 की पावर 555 है। इस एक्सप्रेशन को मैं गुना करूं तो बताओ नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी। सर आपने कहा था कि जो क्वांटिटी मिनिमम है ना वो ढूंढ लो। 2 की पावर 222 है, यानी कि 2 222 बार लिखा है, 5 555 बार लिखा है, सीधा सीधा दिख रहा है 222 आंसर है, क्योंकि 222 कम है, 555 ज्यादा है। इधर 2 की पावर 2222 है, 5 की पावर सिर्फ 555 है। इस केस में उल्टा कर दिया, इसमें आप कह रहे हो सर 5 ही ढूंढने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे भी एक्सप्रेशन आएंगे जहां पे 5 तो ज्यादा मिलेंगे, 2 मिलेंगे ही नहीं। तो हमें ढूंढने हैं कम, यहाँ पे कम क्या है, यहाँ पे कम 5 है, तो मेरा आंसर 555 आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को गुना करूंगा जब मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का समझ में आया हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 5 और 2 का झोल क्या है इसमें, राइट। अब जरा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि कब तो हमें 5 पता करने हैं और कब हमें 2 पता करने हैं, ये कैसे पता लगाना है, ठीक है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस सीरीज आई, 5 के नंबर ऑफ 5 निकाल दिए, ठीक है। नंबर ऑफ 5 क्यों निकाले, क्योंकि हमें पेयर बनाने होते हैं, पेयर चेक करने होते हैं। 5 ही क्यों निकाला सर, 2 क्यों नहीं निकाला, इसका भी जवाब सुनो। 5 इसलिए निकाला, सपोज दैट कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 और 100 तक है, ये कोई सीरीज है मेरे पास। मैंने कहा है कि मिनिमम ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है। अब 2 तो 2 2 2 2 2 हर 2 स्टेप बाद 2 आएगा, 5 कब आएगा, हर 5 स्टेप बाद, ठीक है। मिनिमम निकालना है, 5 हर 5 बार आएगा, यानी कि 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा। यही रीजन था कि 5 से डिवाइड या 5 से वो मैं करवा रहा था, एचसीएफ निकालना है, नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करवा रहा था, राइट। ये डाउट भी क्लियर हो गया सर, 2 क्यों नहीं करवाया, 5 5 क्यों करवाया, 5 इसलिए करवाया क्योंकि 5 कम बार आता है, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस सीरीज में 5 ढूंढा और 2 क्यों नहीं ढूंढा, डाउट क्लियर। अब जब सीरीज है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, 20 से स्टार्ट कर दिए, तो वो माइनस कर लेना, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया। अब कहीं जहां तहां से उठा के दे दिया तो हमें दिख रहा है 5 कम आएगा, 5 कम आएगा, 5 और 2 से पेयर बनने हैं, 5 कम बार आता है, इसलिए सिर्फ 5 ढूंढ लिए, वो भी बात ठीक है। अब 2 किस केस में ढूंढने, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ, ठीक है। तो ये पहले 2 सवाल तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है कि नंबर ऑफ 2 निकालना आए कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट मैंने छोड़ा था कि 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, वो क्लियर हो गया। जब भी कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज हो तो हमेशा 5 से डिवाइड करने के बाद गांठ मार लो, ठीक है। नंबर ऑफ 2 कैसे निकालने हैं, 1 से लेके 5 तक है, कुछ नहीं करना, 5 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, नंबर ऑफ 2 आगे 3, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। 10 है, नंबर ऑफ 2 निकालने, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
वो जो आएगा ना डिफरेंस, या हाँ डिफरेंस ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो बचा हुआ है शेषफल, उसको छोड़ देना, क्वेश्चन क्वेश्चन जोड़ना है, ठीक है। 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन। अब 11 से लेकर 50 तक है, पहले समझा ही चुका हूँ मैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड। कॉन्टिन्यूस सीरीज है, 50 तक है, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है। 1 से स्टार्ट हम कर देंगे जबरदस्ती इसको। लो जी, 1 से स्टार्ट करते हैं। जब कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो 5 से डिवाइड होता है। 5 से क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि 2 और 5 के कंपैरिजन में 5 कम बार आता है, और इसीलिए हमको पेयर बनाने के लिए जो कम है वो हम देखते हैं, इसलिए 5 से डिवाइड करते हैं। 5 10, 10 50, 5 दूनी 10, टोटल मिला के मेरे पास 12 बार 5 आएगा। 1 से 50 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 1 से 11 से तक वाला 10 तक का नहीं है। 5 दूनी 10, ले लो 2, 10 मेरा आंसर आ गया। सेम 100 तक। ये पीछे से आने वाली आवाज को जरा सा इग्नोर करना। 20, 5 चौके, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, टोटल मिला के 24 जीरो मेरे पास, ये 24 5 बनेंगे जब 21 से लेके 100 तक। अब 1 से लेके 20 तक में कितने 5 हैं? 5 चौके 20, यानी कि 4 इसमें से घटा दिया, मेरे पास नंबर ऑफ जीरो 20 आ जाएंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड से। 51 52 200 तक है। 1 से लेकर 200 तक में अगर मैं 5 पता करूं तो 40, 5 अठे 40, 5 एकम 5, पहला छोड़ो सबको जोड़ो, 49 माइनस 50 तक में। 50 कहीं किया था पहले, 12 आते हैं, ये लो 12 7 37 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में नंबर ऑफ जीरोस को हम रखते हैं इतना ही। इतना एक और बचा होगा, ये पूरी एक क्लास और जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट खत्म, इससे हमारा नंबर ऑफ जीरो नहीं है। अगली क्लास में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये तो था ना आपका अभी कंटिन्यूस सीरीज सिखाई है, इधर उधर से आया वो सिखाया है, 5 से क्यों किया 2 से क्यों नहीं किया वो सिखाया है, ठीक है। और कैसे जीरो बनती है वो बता दिया। अगली क्लास में हम सीखेंगे, बेसिक यही रहेगा, क्वेश्चनों के रंग रूप बदल जाएंगे, कैसे आएंगे सवाल। अभी तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में, फिर आ जाएगा मल्टीपल, जैसे 2 4 6 8, 3 3 तिया 3 दूनी 6 18 वगैरह वगैरह। इग्नोर करो पीछे से जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज आएगी। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और इसकी प्रैक्टिस करो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, अगली क्लास फिर से ये रिपीट होगी, यही कॉन्सेप्ट चलेगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो करते ही रहना, ठीक है जी। नंबर ऑफ जीरो है, इंपॉर्टेंट है, एक आधा सवाल टपक ही जाता है। वैसे नंबर सिस्टम सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ चमक ही जाता है इसमें से, राइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहो।